सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिश्रम करते हैं। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं का हमारा महत्वपूर्ण पाठ अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ेंगे। पाठ बड़ा है इसलिए मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, तो आज की वीडियो में हम आधा ही पाठ कवर कर पाएंगे। अप्पू के साथ 2.5 साल के लेखक हैं सत्यजीत रॉय, जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। अप्पू के साथ 2.5 साल लेखक का एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी बांग्ला फिल्म पथेर पांचाली के निर्माण में आई कठिनाइयों, लेखक की यह पहली फिल्म थी पथेर पांचाली जो बांग्ला भाषा में बनी थी। उसके निर्माण में यानी कि वह फिल्म बनाई थी तो उनको 2.5 साल लग गए थे, और जो फिल्म बनाते वक्त कठिनाइयाँ आई थी, पैसे की कमी थी या रहने में कोई दिक्कत थी, या उनके जो पात्र थे, किरदार थे, उनके रोल के लिए उनको जो कुछ चाहिए था उनमें जो दिक्कत आई थी उनका वर्णन किया है। और साथ ही उस फिल्म बनाने में जो अनुभव उनको मिला था उसको साथ में उन्होंने चित्रित किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संस्मरण क्या होता है। साहित्य की यह वह विधा होती है जिसमें रचनाकार स्मृति के आधार पर, स्मृति होती है यादें, आधार सहारा, कि यादों के सहारे किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक अतीत के अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित करना होता है, भर देना, प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है, तो वह कहलाता है संस्मरण। पाठ का उद्देश्य क्या है? आपकी कक्षा 11 में जो ये पाठ दिया गया है तो किस उद्देश्य को लेकर के दिया गया है? तो इस पाठ का उद्देश्य है कि लेखक पाठकों को बताना चाहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आए, अगर हम प्रयत्न और संघर्ष करते रहेंगे तो सफल जरूर हो जाएंगे। जिस प्रकार जो लेखक हैं उन्होंने अपनी जो पहली फिल्म पथेर पांचाली बनाई थी, बड़ी दिक्कतें आई थी। कभी उनको सही ढंग से उनके नायक नहीं मिल रहे थे, कोई पात्र नहीं मिल रहा था, कभी पैसे की कमी आ रही थी, कभी मौसम अनुकूल नहीं थे, फिर भी उन्होंने बड़े संघर्ष और प्रयत्न से उस फिल्म को पूरा किया था, और बाद में वही फिल्म बहुत ही फेमस हुई थी। उस फिल्म से लेखक को बड़ी सफलता मिली थी। तो इसी पाठ का यही उद्देश्य है कि कठिनाइयों का सामना अगर हम पूरे प्रयत्न और संघर्ष से कर लेते हैं तो हम सफल जरूर हो जाते हैं। पाठ का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू इसमें कौन है? अप्पू इसमें है एक छोटे बच्चे का नाम जो पथेर पांचाली फिल्म का नायक है। 2.5 साल यानी कि इस फिल्म पथेर पांचाली जो बांग्ला भाषा में उनकी पहली फिल्म थी उसको बनाने में 2.5 साल लगे थे। तो कहने का मतलब है कि 2.5 साल जो फिल्म बनाने में लगा था उसका वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला, कि पथेर पांचाली फिल्म को शूट करने के लिए उनको 2.5 साल लगे थे। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग नहीं होती थी। लेखक बताते हैं ये नहीं कि 2.5 साल हम शूटिंग ही कर रहे थे। कालखंड होते हैं समय, कि मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे। मैं कौन यहाँ पर? लेखक सत्यजीत रॉय। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती, फुर्सत होता समय, तब शूटिंग करता था। मेरे पास उस समय पर्याप्त पैसे भी नहीं थे। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने तक शूटिंग स्थगित रखनी पड़ती। स्थगित क्या होता है? रोक के रखना, कि पैसे न रहने के कारण लेखक को फिल्म बीच में ही रोकनी पड़ती थी। शूटिंग
का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। कि फिल्म बनाने से पहले फिल्म में जो किरदार लेने थे उनको लेकर के उन्होंने एक आयोजन बनाया कि उनके अंदर जो किरदार भूमिका निभाने वाले थे वो लेखक को चाहिए थे और उनके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया। विशेषकर अप्पू की भूमिका निभाने के लिए 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। कि जो अप्पू का रोल अदा करने वाला था फिल्म के अंदर, उसके लिए कोई पात्र उनको नहीं मिल रहा था। 6 साल का लड़का चाहिए था। आखिर मैंने अखबार में इस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। इश्तिहार होता है विज्ञापन। कि जब उनको अप्पू के रोल का कोई भी लड़का नहीं मिला तो लेखक ने कहा कि उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन दे दिया कि 6 साल का लड़का और इस तरह से हमें फिल्म के रोल के लिए चाहिए। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरा भाड़े पर लिया, किराए पे लेना। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे। यानी कि 6 साल के बच्चा जो अप्पू के रोल के लिए उनको चाहिए था, उसके लिए लेखक ने रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में एक कमरा किराए पे लिया था। बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं। कि इंटरव्यू देने के लिए कई लड़के आए थे। इंटरव्यू था साक्षात्कार, लेकिन जो लेखक को जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में बोला टिया। नाजुक यानी कि धीमी सी आवाज़ में। उसके साथ आए उसके पिताजी से मैंने पूछा, क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ लेके आए हो? वे सजन पकड़े गए, सच छिपा नहीं सके। बोले, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा से इसके बाल कटवा करके आपके यहाँ ले आया हूँ। साथ ही लेखक ने इन पंक्तियों में ये बताने का प्रयत्न भी किया है कि उस समय भी फिल्मों में आने के लिए लोग उतावले थे। कि कितना उनके अंदर उमंग थी, जोश था, जैसे कि लड़कियों के बाल कटवा कर तक वहाँ लेके आ रहे थे। तो लेखक बताते हैं कि एक लड़की बाल कटवा कर लड़का बन करके वहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई, लेकिन लेखक तो वही फिल्म निर्देशक थे, साहित्यकार थे। आखिर उनके आगे कोई झूठ कैसे बोल सकता है? लेखक ने उनको पकड़ लिया, वो झूठ बोल रहे थे। विज्ञापन देकर भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं तो बेहाल हो गया। कि विज्ञापन भी दे दिया, बहुत सारे इंटरव्यू भी ले लिए, इधर उधर हर तरह ढूंढ लिया, लेकिन अप्पू के रोल के लिए जो लड़का चाहिए था 6 साल का, वो लेखक को कहीं नहीं मिला। और इसके कारण बेहाल होता बुरा हाल। उनका तो बुरा हाल हो गया था कि पता नहीं अप्पू के किरदार का कोई लड़का सही ढंग से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा, जरा उसे बुलाइए। तो लेखक की पत्नी ने एक लड़का देखा और लेखक को बताया कि पास ही एक लड़का है, उसको बुलाकर देखो, शायद वो अप्पू के रोल के लिए ठीक हो। आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला लड़का सुबीर बनर्जी ही पथेर पांचाली में अप्पू बना। अब उनको अप्पू के किरदार निभाने के लिए सही लड़का मिल गया था। कौन? सुबीर बनर्जी, जो अब बांग्ला फिल्म का नायक है। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ा मुझे पहले नहीं था। कि लेखक कहते हैं कि फ़िल्म बनाने में 2.5 साल लग जाएंगे, इस बात का मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं अंदाज़ा था। मैंने सोचा कि फ़िल्म जल्दी बन जाएगी, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा। अब लेखक को इस बात का डर था कि फिल्म बनाने के लिए उनको पैसे चाहिए थे और पैसे की कमी आ रही थी। तो लेखक सोच रहे थे कि जैसे जैसे दिन अधिक हो जाएंगे तो ये लड़के अगर बड़े हो गए, अप्पू और दुर्गा,
का जो रोल अदा करने वाले बच्चे थे वो बड़े हो गए, तो फिर फिल्म में दिखाई देगा, तो फिर तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, फिर फिल्म में सजीवता कैसे रहेगी। लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे बढ़े नहीं। अब लेखक बताते हैं कि ये मेरी खुशकिस्मती भी हो सकती है कि जितने बच्चे बड़े होने थे उतने बड़े हुए नहीं। इंदिरा ठकुराइन की भूमिका निभाने वाली 80 साल उम्र की चुन्नीवाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी, यह भी मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब फिल्म में एक किरदार और निभाया जा रहा था, कौन था? वो था एक बूढ़ी औरत का, इंदिरा ठाकुरन का। वो भी इतने साल जी सकी, तो लेखक कहते हैं कि ये भी मेरे सौभाग्य की बात है, क्योंकि वो बिल्कुल बुजुर्ग थी। अगर बीच में ही उनकी मौत हो जाती तो फिर तो फिल्म में उनके लिए कोई और रोल लेने वाला पड़ता। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसीट नाम के गांव में गई। अब फिल्म में और क्या दिक्कत आई उसका वर्णन लेखक बता रहे हैं। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी कि फिल्म में इस तरह का कोई सीन लेना था कि रेलगाड़ी पास से गुजरेगी और जो अप्पू और दुर्गा फिल्म के किरदार हैं वो उस रेलगाड़ी को पास से गुजरता हुआ देखेंगे। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था, बड़ा सीन था। एक दिन में इसकी शूटिंग पूरी तो नहीं हो सकती थी, नामुमकिन था कि मुश्किल थी। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगरात्रि पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूल के वनों में पहुंचता है। इस तरह का सीन उनको शूट करना था कि रेलगाड़ी आएगी, पीछे पीछे अप्पू और दुर्गा दौड़ेंगे काश फूल के वन में से। काश फूल होते हैं घास के ऊपर जो फूल से निकल आते हैं। सुबह शूटिंग शुरू करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित कर दिया कि जो सीन उनको शूट करना था उसका आधा सीन तो उन्होंने शूट कर लिया था। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री हम सभी इस क्षेत्र में नवागत होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बोराए हुए यानी कि पगलाए हुए थे। नवागत होते हैं जिस क्षेत्र में नए नए आए हों, जिस क्षेत्र की जानकारी ना हो। तो लेखक यहाँ बताते हैं कि फिल्म निर्देशक, छायाकार यानी फोटोग्राफर, छोटे अभिनेता अभिनेत्री यहाँ पर कौन? वो दुर्गा और अप्पू का रोल अदा करने वाले जो बच्चे थे, यानी कि जो फिल्म बनाने वाले थे पथेर पांचाली, उसमें जितने भी कलाकार थे वो सारे के सारे नए थे और उस क्षेत्र के बारे में भी उनको अधिक जानकारी नहीं थी। तो वो थोड़े से बेचैन थे, पगलाए से थे कि कैसे, कौन है ये लोग, पता नहीं कैसे हम इस सीन को शूट करेंगे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय लेकर हम घर पहुँचे कि उस दिन वो रेलगाड़ी वाला सीन था वो आधा ही उन्होंने फिल्माया और बाद में वो दूसरे दिन की ये सीन है हम पूरा कर लेंगे, वापस घर आ गए। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान नहीं पाए कि 7 दिन बाद बाकी का जो सीन था वो फिल्माना था। तो वहाँ गए तो लेखक बताते हैं कि वो जगह हमें पहचान ही नहीं आ रही थी। ये कहाँ आ गए हम, कहाँ गए वे सारे काशफूल? बीच के 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काशफूल खा डाले कि वहाँ पर वो घास वाले फूल थे, वो घास था, वो सारा का सारा जानवरों ने खा लिया था। और आधा सीन था वो तो काशफूल से हमने चित्रित कर लिया था। अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता, उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। कंटिन्यूटी अंग्रेजी का शब्द है निरंतरता, नदारद उर्दू का शब्द है गायब हो जाना। शूटिंग अंग्रेजी का शब्द, सीन अंग्रेजी का शब्द, अंग्रेजी के शब्दों का सुंदर प्रयोग लेखक ने किया है क्योंकि फिल्म के बारे में यहाँ बात हो रही है तो अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना स्वाभाविक हम कह सकते हैं। अब लेखक बताते हैं अपनी परेशानी कि
जब दूसरा सीन आधा रहा हुआ हम वहाँ शूट करने के लिए पहुँचे तो वो काश फूल थे वो वहाँ नहीं थे, वो तो किसी जानवरों ने खा लिए थे। अब दूसरा सीन हम अगर शूट करेंगे वहाँ पर तो फिर जो फिल्म की निरंतरता है वो उसमें नहीं रहेगी। अब जैसे लड़का है, मान लो ये लड़का है, ये भागता हुआ ऐसे जाएगा, नीचे ये काश फूल हैं और आधा सीन यहाँ तक पूरा हुआ, और आधा सीन अगर आगे वो भागेगा और नीचे यहाँ काश फूल नहीं रहेंगे तो उसमें तो निरंतरता अपने आप ही नहीं रहेगी। ये तो फिर बिल्कुल देखने पे पता चल जाएगा कि ये सीन है, ये 2 बार शूट किया गया है। तो इसी प्रकार लेखक बताते हैं कि इसमें से निरंतरता है वो गायब हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने उसके अगले साल शरद ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूल से भर गया तब की। देखो 1 साल का इंतजार करना पड़ा और वो भी काश फूल के लिए, कि अगले साल वो काश फूल फिर से हरे भरे हुए, तब हमने दूसरा सीन उसका रहा था वो शूट किया था। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स थे, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। अब तो फिल्में बनती हैं, उतने पैसे लगते हैं कि एक रेलगाड़ी अलग से ले ही लेते हैं फिल्म बनाने के लिए। पहले ऐसे नहीं था और लेखक के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो वो बताते हैं कि फिल्म बनाने के लिए 3 रेलगाड़ियाँ हमने प्रयोग की। देखें किस प्रकार एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियाँ उस लाइन पर से जाती है यह पहले ही टाइम टेबल देखकर जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ी आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। अब लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने पहले ही ये जांच पड़ताल कर ली कि रेलगाड़ियाँ कहाँ कहाँ से आएगी और किस किस टाइम से आएगी। उस टाइम के अनुकूल उन्होंने अपनी जो शूटिंग करने के जो तरीके थे वो पहले ही वहाँ फिट कर लिए थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते समय अनिल बाबू भी इंजन ड्राइवर की कैबिन में बैठते हैं, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना था। बॉयलर जिस इंजन में वो कोयला डाला जाता है, पहले जो कोयले वाली डालकर जो गाड़ियाँ चलाई जाती थी, तो कोयला डालकर वो क्या करना चाहते थे, देखें कि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसा अच्छा लगेगा। कि सीन को सुंदर बनाने के लिए रेलगाड़ी में से काला धुआं निकलेगा, फिर सफ़ेद पास में काश फूल हैं वो, तो सीन सुंदर बनाने के लिए इस तरह से उन्होंने यह सीन शूट किया। पथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया। अब अपनी फिल्म की प्रशंसा करते हुए बताते हैं लेखक कि पथेर पांचाली फिल्म देखने वालों को नहीं पता चलता कि हमने अलग अलग से 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया है और एक ही रेलगाड़ी का हमने सीन दिखाना था। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने जो ये सीन थे ये शूट किए थे। आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते। लेखक बताते हैं कि आज के साधनों से हम उस तरह से वो सीन शूट नहीं कर सकते थे। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ, पैसे की कमी के कारण कौन कौन सी समस्याएं आई, कौन कौन सी दिक्कत उनको आई, तो लेखक अब बता रहे हैं उदाहरण के साथ कि मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन सी परेशानियाँ हमें पैसे के कारण आई। पहली परेशानी देखें, मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के, यह बांग्ली उपन्यास था उसके ऊपर यह फिल्म बनी थी पथेर पांचाली। तो बता रहे हैं कि अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है कि उसमें एक भूलो कुत्ता है जो पालतू है, तो इसलिए हमें फिल्म में भी भूलो कुत्तो चाहिए। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। अब कुत्ते के रोल के लिए उन्होंने गांव से ही एक कुत्ता ले लिया। अब तो पता नहीं फिल्मों में कितने ही ये पढ़ाए लिखाए हुए
कितने महंगे महंगे कुत्तों का प्रयोग करते हैं साथ साथ में। तो वहाँ तो लेखक ने वहाँ गांव से ही एक कुत्ता ले लिया। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही है। भात होते हैं पके हुए चावल, कि जो अप्पू है उसको उसकी माँ पके हुए चावल खिलाएगी। एक सीन इस तरह से उनको प्रस्तुत करना था। भूलो कुत्तो दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है, कि सीन के अंदर अप्पू चावल खाएगा और वह कुत्ता आंगन में बैठ करके अप्पू को देखेगा। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान रहेंगे। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, वह माँ की ओर पीट करके बैठा है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। इस तरह का उनको सीन शूट करना था। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्तो भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। इस तरह का सीन शूट करना था, यही लेखक बता रही हैं। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था, इस तरह का सीन तो उन्होंने शूट कर लिया था कि किस प्रकार अप्पू चावल खाएगा, साथ साथ में खेलेगा, उसकी माँ उसको चावल खिलाएगी, कुत्ता देखता रहेगा। और आगे उनको कौन सा सीन शूट करना था कि सर्वजया थाली में जो बचा हुआ भात है वो गमले में डालेगी और भूलो कुत्तो उसको खाएगा। लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हो गई थी, यानी कि अब तो दिन था, वो बिल्कुल ढल चुका था, रोशनी नहीं रही थी, शाम हो चुकी थी। उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। 6 महीने बाद पैसे के कारण, अगर पैसे उनके पास पूरे रहते तो वो दूसरे दिन ही ये सीन शूट कर लेते, लेकिन पैसे नहीं थे। तो यही लेखक बता रहे हैं कि पैसे की कमी के कारण हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कि 6 महीने तक हमें फिर फिल्म का काम रोकना पड़ा। फिर पैसे इकट्ठा होने पर फिर पैसे इकट्ठे हुए, फिर बोडाल गांव में, यह फिल्म कहाँ शूट की गई थी? बोडाल गांव में, कि जो बाकी का फिल्म का भाग रहा था अंश, वो चित्रित करने के लिए वहाँ गई। लेकिन वहाँ जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्तो अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? 6 महीने बाद लेखक वहाँ फिल्म का जो रहा हुआ सीन शूट करने के लिए गए, तो वहाँ जाते ही उनको पता चला, क्योंकि गांव का कुत्ता था लिया हुआ उनको फिल्म में, और वो अब मर चुका था। खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता और है गांव में। अब लेखक को किसी ने बताया कि भूलो की शक्ल जैसा गांव में एक कुत्ता और मिल जाएगा, अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। अब भाई लेखक उस कुत्ते को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसे ही दिखता था। अब लेखक बता रहे हैं कि बिल्कुल जो भूलो कुत्तो था, पहले वाला जो सीन हमने शूट किया था, उसी तरह का दूसरा वो कुत्ता था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था, उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था, बादामी रंग का था। भूलो कुत्तो भी बादामी रंग का था। दुम होती है पूंछ, छोर किनारा, कि जो पूंछ का किनारा था वो भी सफ़ेद था, और जो भूलो कुत्ता था उसका भी सफ़ेद था। आखिरकार यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया। अब लेखक अपने काम की सराहना कर रहे हैं कि किसी को नहीं पता चलता कि जो कुत्ते हैं वो 2 लिए गए हैं। एक कुत्ते का रोल अदा करने के लिए 2 कुत्तों का प्रयोग किया गया है, किसी को नहीं पता चलता। इस प्रकार से हम 2 कुत्तों से एक कुत्ते का रोल है वो करवाया था। अब आगे वाली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि फिल्म निर्देशन में लेखक को और कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा और लेखक ने उन परेशानियों का किस प्रकार से डटकर मुकाबला किया, किस प्रकार उन्होंने अपनी फिल्म को पूरा किया। धन्यवाद।